हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में जहां हम आपको सेहत और आयुर्वेद से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां देते हैं। आज हम बात करेंगे मशरूम के बारे में। मशरूम को सुपरफूड कहा जाता है क्योंकि यह पोषण से भरपूर होता है और शरीर को कई तरह के स्वास्थ्य लाभ प्रदान करता है। मशरूम में प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और खनिज भरपूर मात्रा में होते हैं। जानेंगे इसके फायदे, इससे किन लोगों को नहीं खाना चाहिए, कब और कैसे खाना चाहिए, यह सभी जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि मशरूम आखिर होता क्या है। मशरूम एक प्रकार का फंगस कवक है जो मिट्टी, पेड़ की छाल या जैविक पदार्थों पर उगता है। इसे कई जगहों पर सब्जी की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह पौधा नहीं है। जानेंगे कि मशरूम के कौन कौन से फायदे हैं। पहला, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है। मशरूम एक बेहतरीन प्राकृतिक प्रोटीन स्रोत है, खासकर शाकाहारी लोगों के लिए। इसमें उच्च मात्रा में डाइटरी फाइबर होता है जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और कब्ज की समस्या से राहत देता है। मांसाहार का हेल्दी विकल्प है। शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। डाइजेशन में मददगार है। फाइबर की अच्छी मात्रा होने से पाचन अच्छा रहता है। दूसरा फायदा है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है। मशरूम में बीटा ग्लूकेन और एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे संक्रमण और बीमारियों से बचाव होता है। सर्दी खांसी से बचाव करता है। शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की क्षमता देता है। अगला फायदा है, वजन घटाने में मददगार है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो मशरूम आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। यह लो कैलोरी और हाई फाइबर फूड है जो पेट को लंबे समय तक भरा रखता है और ज़्यादा खाने से बचाता है। मेटाबॉलिज्म को तेज करता है। इसमें कम कैलोरी और ज़्यादा पोषण वाला है। अगला फायदा, हड्डियों को मजबूत बनाता है। मशरूम में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। यह शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है जिससे हड्डियों और दांतों को मजबूती मिलती है। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की कमजोरी से बचाव करता है और जोड़ों के दर्द में राहत देता है। अगला फायदा है इसका, हृदय स्वास्थ्य को बनाए रखता है। मशरूम में पोटेशियम और फाइबर होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और दिल की बीमारियों का खतरा कम करता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करता है। अगला फायदा है, मधुमेह डायबिटीज के लिए फायदेमंद है। मशरूम नेचुरल शुगर फ्री होता है और इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे यह डायबिटीज रोगियों के लिए सुरक्षित है। यह इंसुलिन के लेवल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। ब्लड शुगर को स्थिर रखता है। डायबिटीज टाइप 2 के खतरे को कम करता है। अगला फायदा है, कैंसर से बचाव में हेल्पफुल है। मशरूम में एंटी कैंसर गुण होते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और कैंसर के खतरे को कम करते हैं। ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर के खतरे को कम करता है। शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। अगला फायदा है, त्वचा और बालों के लिए फायदेमंद है। मशरूम में बायोटिन, सेलेनियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो त्वचा को चमकदार और बालों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। यह झुर्रियों को कम करता है, बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है। अगला फायदा है, मस्तिष्क को तेज बनाता है। मशरूम में विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और न्यूरोप्रोटेक्टिव तत्व होते हैं जो दिमाग को स्वस्थ रखते हैं
और अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाते हैं। मेमोरी बढ़ाने में हेल्पफुल है, मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करता है। आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। मशरूम, खासकर रेसी मशरूम और शिटाके मशरूम, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में उपयोग किए जाते हैं। ये शरीर को अंदर से डिटॉक्स करने, ऊर्जा बढ़ाने और ऊर्जा भरपूर में सहायक होते हैं। आयुर्वेदिक औषधियों से भरपूर होने के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। मशरूम सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है, लेकिन इसे सही समय, सही तरीके से खाना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि मशरूम कब, कैसे और कितनी मात्रा में खाना चाहिए ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। तो सुबह नाश्ते में मशरूम को नाश्ते में खाने से दिन भर एनर्जी बनी रहती है। आप इसे ओट्स, अंडे या ब्रेड के साथ मिलाकर खा सकते हैं। अगला, दोपहर के खाने में मशरूम को दाल, रोटी, सब्जी या पुलाव के साथ खाया जा सकता है। यह पचने में हल्का होता है और पेट को लंबे समय तक भरा रखता है। रात के खाने में सीमित मात्रा में। रात में मशरूम खाना फायदेमंद है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में न खाएं। इसे हल्का भूनकर या सूप के रूप में लेना अच्छा रहेगा। रात में ज़्यादा मशरूम खाने से कुछ लोगों को अपच या गैस की समस्या हो सकती है। अब जानेंगे कि मशरूम कैसे खाएं। तो इसके कुछ विभिन्न तरीके हैं। पहला, सब्जी बनाकर। मशरूम को प्याज, टमाटर और मसालों के साथ हल्की ग्रेवी में बनाएं। यह सबसे आसान और स्वादिष्ट तरीका है। दूसरा, सूप में मिलाकर। मशरूम सूप शरीर को गर्म रखता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसे ठंड के मौसम में लेना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। स्नैक्स के रूप में भुना हुआ मशरूम स्टर फ्राई या टिक्का के रूप में खा सकते हैं। इसमें कम तेल और मसाले डालें ताकि यह ज़्यादा हेल्दी रहे। सलाद में मिलाकर। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो कच्चे मशरूम को उबालकर या भूनकर सलाद में मिलाएं। इसे खीरा, टमाटर, पालक और नींबू के साथ खाएं। पुलाव या फ्राइड राइस में मशरूम को चावल, गाजर, शिमला मिर्च और मटर के साथ मिलाकर पुलाव या फ्राइड राइस में बना सकते हैं। यह एक हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है। जानेंगे कि मशरूम की कितनी मात्रा खाना चाहिए। तो बड़ों के लिए 100 से 150 ग्राम, 1 कप पका हुआ। बच्चों के लिए 50 से 75 ग्राम। डायबिटीज़ और हृदय रोगी के लिए 70 से 100 ग्राम कम मसाले में खाएं। बहुत ज़्यादा मात्रा में मशरूम खाने से पेट खराब हो सकता है, इसलिए इसे संतुलित मात्रा में खाएं। मशरूम एक पौष्टिक भोजन है, लेकिन कुछ लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए। तो जानते हैं कि किन लोगों को मशरूम नहीं खाना चाहिए। पहला, पाचन संबंधी समस्या वाले लोग। जिन लोगों को एसिडिटी, गैस, अपच या IBS इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हें मशरूम से परेशानी हो सकती है। मशरूम में उच्च मात्रा में फाइबर और कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कुछ लोगों के लिए भारी पड़ सकता है। दूसरा, किडनी रोगी। कुछ प्रकार के मशरूम में प्यूरिन होते हैं, जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा सकते हैं। गठिया और किडनी स्टोन वाले मरीजों को मशरूम से बचना चाहिए। अगला, एलर्जी। कुछ लोगों को मशरूम से एलर्जी हो सकती है, जिससे खुजली, सूजन या सांस लेने में तकलीफ या त्वचा पर चकत्ते हो सकते हैं। अगला है ऑटो इम्यून डिसीज वाले लोग। मशरूम शरीर की इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ल्यूपस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स से पीड़ित लोगों के लिए यह हानिकारक हो सकता है। प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाएं। बाजार में मिलने वाले कुछ मशरूम जहरीले या दूषित हो सकते हैं, जो गर्भवती महिलाओं के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। हालांकि सुरक्षित और खाने योग्य मशरूम जैसे बटन मशरूम डॉक्टर की सलाह के बाद खाया जा सकता है।
अगला, मधुमेह डायबिटीज मरीज आमतौर पर ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, लेकिन कुछ लोगों में यह अचानक ब्लड शुगर लो कर सकता है। यदि आप डायबिटीज़ की दवा या इंसुलिन ले रहे हैं तो मशरूम खाने से पहले डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अगला, जहरीले मशरूम खाने का जोखिम है। जंगल में पाए जाने वाले सभी मशरूम खाने योग्य नहीं होते हैं। कुछ मशरूम अत्यधिक जहरीले होते हैं जो लीवर और किडनी फेलियर तक का कारण बन सकता है। हमेशा अच्छी गुणवत्ता वाले और विश्वसनीय स्रोत से ही मशरूम खरीदें। जहरीले मशरूम से बचें और हमेशा ताजे एवं खाने योग्य मशरूम ही खाएं। जानेंगे कि कौन से मशरूम नहीं खाना चाहिए या कौन सा मशरूम खाना चाहिए। तो पहला है बटन मशरूम। यह सबसे ज़्यादा खाया जाने वाला मशरूम है। ऑयस्टर मशरूम प्रोटीन और फाइबर से भरपूर है। शिटाके मशरूम हृदय और इम्यूनिटी के लिए अच्छा है। रेशी मशरूम औषधि गुणों से भरपूर है, चाय में इस्तेमाल होता है। जंगली या अनजाने मशरूम खाने से बचें क्योंकि यह मशरूम जहरीले हो सकते हैं। कुछ सवाल है जिनके जवाब हम आपको बताएंगे। क्या मशरूम वजन बढ़ाने में मदद करता है? तो मशरूम खुद वजन नहीं बढ़ाता, लेकिन यह शरीर को पोषण देता है। अगर इसे हाई कैलोरी डाइट के साथ खाया जाए तो वजन बढ़ाने में सहायक हो सकता है। अगला सवाल है, मशरूम कैसे उगाया जाता है? मशरूम को खास नमी और छायादार जगह में उगाया जाता है। इसे गेहूं या धान के भूसे पर उगाया जा सकता है। मशरूम की खेती कम लागत में की जा सकती है और यह एक लाभदायक व्यवसाय भी है। अगला सवाल है, क्या मशरूम शाकाहारी होता है? तो जी हाँ, मशरूम को शाकाहारी माना जाता है क्योंकि यह पौधों की तरह उगता है और इसमें कोई जानवर से जुड़ा तत्व नहीं होता। मशरूम को कैसे स्टोर करें? तो ताजे मशरूम को फ्रिज में पेपर बैग में रखें ताकि यह नमी सोख सके। सुखाए गए मशरूम को एयर टाइट कंटेनर में रखें। मशरूम को धोकर तुरंत न रखें, इससे यह जल्दी खराब हो सकता है। मशरूम अच्छी तरह धोकर पकाएं। मशरूम मिट्टी में उगता है, इसलिए इसे अच्छी तरह धोना बहुत ज़रूरी है। अधिक तेल मसाले से बचें। ज़्यादा तला भुना मशरूम खाने से इसके पोषक तत्व कम हो सकते हैं। कच्चे मशरूम को ज़्यादा ना खाएं। कच्चा मशरूम पचने में मुश्किल हो सकता है, इसलिए इसे हल्का पकाकर ही खाएं। मशरूम एक सुपर फूड है जो सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है। अगर आप इसे सही तरीके से अपने आहार में शामिल करेंगे तो यह आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।